हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम यही पढ़े थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले वाले वीडियो में भी सेम टॉपिक थी, इसमें भी वही टॉपिक है, बस उसका अगला भाग है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब का आकार क्या था। दूसरा स्थिति क्या पढ़े थे? दूसरे स्थिति में पढ़े थे कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे रखें, कहने का मतलब ये कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। तो जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, प्रतिबिंब का आकार कितना था, ये दोनों स्थिति हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चा इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले इसका पिछला वीडियो देख ले, तभी ये वाला टॉपिक समझ में आएगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थिति थर्ड, मतलब तीसरी स्थिति क्या है। तो तीसरी स्थिति में हमें बताना है कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, वस्तु को कहाँ रखें? वक्रता केंद्र पर रखें। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, यहाँ पर इसका ध्रुव P हो गया। मानेंगे कि यहाँ वक्रता केंद्र क्या हो गई? C हो गई। अब यहाँ वक्रता केंद्र का आधी दूरी क्या हो जाएगा? ये फोकस F हो गया। ये फोकस क्या हो गया? F हो गया। यहाँ लिखो। अब इधर ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब ध्यान से देखिए, हमें वस्तु को क्या रखना है? वक्रता केंद्र पे। हम वस्तु को एक वक्रता केंद्र पे रख देते हैं। ये एक वस्तु है, इसको हमने रख लिया वक्रता केंद्र पे, नामकरण कर दे PQ। अब सबसे पहला काम होगा कि वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अवतल दर्पण पे टकराई। टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा कि ये कहां से होकर गुजरेगी? ध्यान से देखिए, कहां से होकर गुजरेगी? ये गुजरेगी फोकस से होकर। कहां से होकर गुजरेगी? ये गुजरेगी फोकस से होकर। फोकस से होकर ऐसे गुजर गई है, ये थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, गुजर गई। ये परावर्तित किरण है, ये फोकस से होकर जा रही है। अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन। अब ये फोकस और ये किरण ये फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो जब फोकस से होकर जाएगी तो ये किरण जब फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये वक्रता केंद्र के सामने काटेगी। ये थोड़ा सा हम बनाने में मिस्टेक कर दिए हैं। ये जो काटेगी ये कहाँ काटेगी? ये 100% गारंटी है कि वक्रता केंद्र के सामने ही काटेगी। मान लेंगे ऐसा काटा है, ये वक्रता केंद्र के ठीक सामने काटेगी। और देखिए ध्यान से, ऐसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसको आगे तक निकाल देंगे। ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। तो बनाना कैसे है? बनाना हमें यह है कि लंबा प्रकार की सहायता से हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। लंबा प्रकार की सहायता से हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। लंबा प्रकार की सहायता से हमने अवतल दर्पण बना लिया। फिर वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पे। वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पे रख लिया। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात वो क्या करेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण बिल्कुल उसी बिंदु से फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, दर्पण पे टकराएगी। फिर इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी। कैसी किरणें? परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब ये बताइए दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है? वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर हमसे कोई पूछ दे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो कहाँ बताएंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगर हमसे कोई पूछ दे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमसे कोई क्या पूछे? प्रतिबिंब
कैसा बनेगा मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर हमसे कोई पूछे प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो कैसा बनाए बताएंगे। देखिए हमने वस्तु ऊपर रखा है लेकिन बल नीचे को रही है, मतलब उल्टा बन रहा है ना। तो जब उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो बताएंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। फिर हमसे कोई पूछेगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, क्या पूछेगा, आकार। आकार में क्या बताएंगे, वस्तु के बराबर, ठीक जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बताएंगे, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा स्थिति थर्ड में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो टकराएगी दर्पण से टकराने पर इसका परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण फोकस से ही होकर गुजरेगी, पहली बात। दूसरी बात कि उसी बिंदु से एक किरण फोकस से होकर गुजरेगी, फिर दर्पण से टकराएगी तो फिर इसका परावर्तन होगा। तो जब फोकस से होकर गुजरेगी और परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फिर यह एक दूसरे को जहां परावर्तित किरणें काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। आकार में क्या होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्थिति 4, चौथा स्थिति क्या है। अब देखिए वक्रता केंद्र पे हमने रख दिया ना, अब वस्तु को और थोड़ा सा दर्पण के पास ले जाएंगे। वस्तु को कहां ले जाएंगे, दर्पण के पास। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, कहां रखना है। अब स्थिति चौथा, स्थिति में क्या करना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यह एक अवतल दर्पण, यह हो जाएगा फोकस F और यह हो जाएगा वक्रता केंद्र C। फिर अब हमें ये हो जाएगा पोल यानी P, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये हो गया अवतल दर्पण। अब हमें बताइए वस्तु को कहाँ रखना है। वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसके पहले वाली स्थिति में हमने क्या रखा था, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा था। ये हो गया अवतल दर्पण। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, ध्यान से देखिए। वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ रखना है वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए ऐसे। ये सबसे पहले किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकरा के कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। एक किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से टकरा के कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ से कोई किरण गई, यहाँ फोकस है, ये फोकस है, फोकस से होकर गुजरी, ठीक। और ध्यान से देखिए, अब ये किरण कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। तो ये जो दोनों काटेंगे वक्रता केंद्र से दूर काटेंगे। वक्रता केंद्र से कहाँ काटेंगे, दूर काटेंगे। ये वक्रता केंद्र से दूर काटेंगे, माने वक्रता केंद्र से दूर।
थोड़ा सा ही दूर काटेंगे कि दूर काटेंगे, ठीक। वक्रता केंद्र से दूर, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमसे पूछा क्या जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे बताइए। हम प्रतिबिंब बनाएंगे वक्रता केंद्र से दूर। प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, वक्रता केंद्र से दूर। हमसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए उल्टा बन रहा है ना, तो जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो कंडीशन में बताएंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सबसे पहले बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। कितना दूर बनेगा ये लगाने में पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। हमें ऐसे नॉर्मल भाषा में बोल देना है कि वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। वक्रता केंद्र से दूर तब बनेगा जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ये हम जबरदस्ती काट के लाए हैं यहाँ पर ना, ये एक्यूरेट आएगा। अगर लंगड़ा प्रकार और स्केल से करेंगे तब हमारी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी है। हो सकता है कि यही समान करना हो, ये दूरी कम, ये दूरी ज्यादा, ये दूरी कम है, तो इस पे ना देखिएगा कि सर तो जबरदस्ती काट के ले जा रहे हैं। जबरदस्ती से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं, रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो जबरदस्ती ले आके मिलाना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। और आप लोगों से यही पूछा जाएगा, फिगर ड्रा करने के लिए बोला जाएगा कि इसका आकृति बनाइए, मतलब कि प्रतिचित्रण कीजिए। नहीं तो बोला जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन क्या दिया रहेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें। वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। तो हमसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बताएंगे, ये वक्रता केंद्र है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर। तो अगर हमसे पूछेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो बताएंगे वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। फिर पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक एवं उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। हाँ, यहाँ पर पूछेगा कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। हमसे क्या पूछेगा कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर जाने लगता है तो वस्तु से बड़ा होने लगता है। वस्तु से क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, हल्का सा ही बड़ा है लेकिन बड़ा है ना। तो जब भी वक्रता केंद्र से दूर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न होगा कहाँ बनेगा, दूसरा प्रश्न होगा कैसा बनेगा, तीसरा प्रश्न होगा आकार क्या होगा। कहाँ में बता देंगे कि सी से दूर, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी से दूर। कैसा में बता देंगे, वास्तविक एवं उल्टा। आकार में बता देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो क्या बताएंगे, कहाँ बनेगा, तो बताएंगे वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। मतलब प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति को ही पूछेगा कैसा बनेगा। अब पूछेगा कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा कि छोटा, तो मायने में बैठा रहना। जब भी वक्रता केंद्र से बाहर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनता है, तो यह वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आज के लिए बस यही दो स्थिति, अभी दो स्थिति अवतल दर्पण का और बाकी है। कुल 6 स्थितियां होती हैं। अब इसको कहाँ रखेंगे, फोकस पे, उसके बाद कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में। ये दो स्थिति बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।